आप सभी जानते हैं कि महाआंदोलन एक बड़ा स्वरूप ले रहा है और जो परीक्षा का इस समय माहौल होना चाहिए वो आंदोलन के माहौल में परिवर्तित हो गया है। कई बार मैं ये बात जब सोचता हूं कि 5 नवंबर को जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया तो क्या वास्तव में आयोग की ये मंशा थी कि ये पेपर 7 और 8 दिसंबर को ही लिया जाएगा, या फिर आयोग की मंशा एक महाआंदोलन की ही थी कि छात्र महाआंदोलन करने के लिए आ जाए। आप एक बात सोचिए, 27 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम था, पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि ये एग्ज़ाम 26 और 27 अक्टूबर को होगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया था। उसी बात का दोहराव क्यों किया गया? उसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किए गए, इतने सारे पत्र भेजे गए, इंडियन डाक के द्वारा भेजे गए हैं तो सही पते पर ही पहुंचे होंगे, आयोग को भेजे गए, शासन को भेजे गए, प्रशासन को भेजे गए, सबको भेजे गए। इतने बड़े स्तर पर ट्वीट हुआ, वर्ल्ड में 5वें नंबर पर ट्रेंड किए। यूपीपीसीएस का जो ट्वीट था 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, ट्रंप नीचे चल रहे थे काफ़ी समय तक। भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड हुए हम 5 से 6 घंटे। तो आयोग को तो पता चल गया था कि छात्रों की मंशा क्या थी, और ये सब 5 नवंबर से पहले हो रहा था। और 26 और 27 अक्टूबर को जो डेट आई थी, निश्चित तौर पे आयोग को पता था कि नॉर्मलाइजेशन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन निश्चित तौर पे अभी तक जिनको नहीं समझ में आया है, बहुत भेदभावपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन को जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, सी सेट का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? सी सेट में यदि 2 शिफ्ट में पेपर होगा, अभी मैं आरओ पे भी आऊंगा, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं यूपीपीसीएस में सी सेट में 2 पेपर बनेंगे ना। यदि 2 शिफ्ट में पेपर लेंगे, उनको कैसे तय करेंगे कि दोनों पेपर सेम ही है? वहां तो 33% सिर्फ क्वालिफाइंग लेकर के आना है। और जीएस तो छोड़ ही दीजिए, जीएस का हर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। हर क्वेश्चन को नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन आसान है या कठिन है। कोई भी क्वेश्चन आसान और कठिन नहीं हो सकता है, वो हर एक स्टूडेंट के आधार पे आसान और कठिन हो सकता है। तो जीएस की स्थिति अलग है, लेकिन सी सेट में ही कैसे आप तय करेंगे? और ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अभी तक आयोग ने सोचा, या तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ बने बनाए बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन ये जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय लगता है। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पर मंशा शुद्ध नहीं लगती है, पवित्र मंशा नहीं लगती है। पवित्र मंशा समझते हैं ना? पवित्र मंशा मतलब छात्रों को पढ़ाई की तरफ ढकेलना। हम सब इंतजार कर रहे थे कि चलो 27 अक्टूबर को एग्जाम नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगली डेट आएगी, 8 दिसंबर को एग्जाम दे देंगे। लेकिन जैसे ही 7 दिसंबर दिखा, दिमाग में फिर से वो 26 और 27 अक्टूबर की तस्वीर सामने आ गई। यदि 7 और 8 दिसंबर ही करना तो भैया 26 और 27 अक्टूबर को ही ध्यान में रखते आप। उसी बात को दोहराने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? और रही बात कि परिस्थितियां नहीं बन पाई, ये नहीं बन पाई, वो नहीं बन पाई, सिर्फ 41 जनपदों में एग्जाम हो रहा है, 75 जनपद हैं। यदि मंशा और इंटेंशन यदि है तो एग्जाम हो सकता है। एग्जाम या तो ये टालने के रवैये से किया गया कि चलो अभी आनन फानन में एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, फिर आंदोलन होगा, और उस आंदोलन के बाद क्या होगा, एग्जाम को भविष्य के लिए फिर टाल दिया जाएगा। यदि इस मंशा से नोटिफिकेशन निकाला गया तो यह भी भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यूपीपीसीएस के छात्रों का दुर्भाग्य है। पूरा 2024 आप उठा के देख लीजिए, रेत की तरह हाथ से फिसल गया है। इंतजार करते 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 पहले तो सरप्राइजली नोटिफिकेशन आता है 1 जनवरी 2024 को, नए साल में नोटिफिकेशन आ जाता है कि हम 17 मार्च को एग्जाम करवा ही लेंगे। और नए साल में नोटिफिकेशन आया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पीसीएस परीक्षा के साथ स्थिति लगातार, जो खाली समय बचा आयोग के पास, आप खुद सोचिए, चलो ठीक है लोकसभा चुनाव थे, चुनाव के बाद इतना समय मिला है, जून मिला, जुलाई मिला, अगस्त मिला, सितंबर मिला, अक्टूबर मिला, और उस अक्टूबर के बाद भी जो स्थिति तैयार की गई वो स्थिति आंदोलन जैसे माहौल को तैयार करने की गई। कोई भी छात्र आंदोलन में नहीं जाना चाहता। किसी के पास बच्चों के पास एक टाइम के भोजन के लिए पैसे नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आंदोलन के लिए किसके पास पैसे होंगे? कौन जाना चाहेगा? कौन भागना चाहेगा? लेकिन मजबूरी है। और मैं आपको सही बताऊं,
यदि नॉर्मलाइजेशन का विरोध नहीं किया गया तो मैं आपको सच बता रहा हूं बहुत बड़ा अन्याय होगा। भर्तियां फंसी पड़ी रहेंगी 2-2 साल तक, 3-3, 4 साल तक ये भर्तियां ऐसे ही फंसे रहेंगे। फिर भविष्य चौपट हो जाएगा पूरा यूपी पीसीएस का। जितने बड़े एग्जाम हैं, जितने पीसीएस हैं बड़े बड़े, सभी बिहार में केवल 38 जिले हैं, वहां भी 5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन वो एक शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। तो मुद्दा इंटेंशन का है। यूपी जैसा, यूपी की स्थिति बिल्कुल अलग है। कभी भी आप यूपी को जब समझेंगे ना, यूपी अपने आप में इतनी बड़ी आबादी है, विश्व के कई सारे देशों से बड़ी आबादी हमारी उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पे जो जनसंख्या है ना, यहाँ पे जो छात्र है ना, यहाँ पे जो यूथ है ना, जो आशाएं लगाए बैठे हुए हैं, आसरा लगाए बैठे हैं, निश्चित तौर पे आयोग के द्वारा जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, आयोग भी जिम्मेदार है इसके लिए, सरकार भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सरकार के पास चूंकि छात्रों के द्वारा हर समय अपनी जो भी असहमति असहमति दर्ज कराई गई, हर बात बताई गई, और उस मजबूरी का नाम ये नोटिफिकेशन अपने आप में एक छलावा है। जितने भी नोटिफिकेशन ये जारी किए गए परीक्षा को लेकर के, परसेंटाइल स्कोर ठीक है, ये सबको पता चल जाएगा परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे, लेकिन दोनों पेपरों की समानता कैसे स्थापित करेंगे, वो फॉर्मूला कहाँ है? कैसे तय करेंगे कि दोनों पेपर के नंबरों में से किसके कितने नंबर आएंगे, वो फॉर्मूला तो नहीं अभी पता चल रहा है। उस फॉर्मूला को लेकर कोई बात नहीं है। और दूसरी, ये जो स्थिति बनी आंदोलन की, ये स्थिति बहुत जरूरी है। जिसको भी ये लग रहा हो कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, आंदोलन इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि बिना आंदोलन के इस स्थिति को शायद हम रोक पाए। और एक बार नॉर्मलाइजेशन आ गया तो फिर आप सोच नहीं सकते हैं कि फिर यह हमेशा के लिए रह जाएगा। आप में से जितने भी लोग हैं, देखिए वैसे तो इस समय सबसे बड़ा जो हमारे पक्ष में बात हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था, ये फैसला मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर भी किया था। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं, यानी, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भर्ती प्रक्रिया कब से मानी जाएगी? जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा। आपने फॉर्म भरवाने चालू करवा दिए, आप एक, मैं सहमत हूं, आई एग्री का एक आप टिक करते हैं ना, टिक मार्क करते हैं ना, तो वो जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपने एग्री किया है, जिसपे आपने सहमति दर्ज की है फॉर्म सबमिट करते समय, वो उस नोटिफिकेशन की सहमति दर्ज की है। तो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, और उन नियमों में यदि कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो निश्चित तौर पर, अब ये छोटी मोटी पीठ ने नहीं, संविधान पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और अभी जल्द ही आयोग अपने खुद के, जो आयोग की भी एक पूरी लीगल टीम है, आयोग भी अपना रिप्लाई देगा, बताएगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेट पीस उसमें छात्र रहा है। यदि इसमें राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, छात्रों को भोला समझ करके उनको जबरदस्ती आंदोलन में गिराया जा रहा है, वैसे भी मुझे जहां तक लगता है कि आयोग ऑलरेडी स्थिति में नहीं थी कि दिसंबर में एग्जाम ले पाएंगे, लेकिन मजबूरन ये नोटिफिकेशन जल्दबाजी में निकाला गया। जल्दबाजी में इसलिए ताकि एक आंदोलन हो जाए। अब इस आंदोलन का क्या प्रतिफल निकालेंगे देखा जाएगा भविष्य में। छात्रों का समय जा रहा है, छात्रों की ऊर्जा जा रही है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, ये स्थिति बन रही है। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जो आप में से जितने लोग प्रयागराज में हों, आप लोग तो जरूर सम्मिलित हों, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है 11 नवंबर को 11 बजे। आयोग के गेट नंबर 2 और 3 में आपके बहुत सारे साथी जा रहे हैं, दिल्ली से भी जा रहे हैं। लेकिन यदि आप नहीं जा पाते तो आप अपनी असहमति जरूर दर्ज कराइए। यदि आप ट्विटर वैसे आज के टाइम पे सब चला रहे होंगे, ट्विटर में करिए, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब जगह अपनी असहमति दर्ज कराइए, अपने मित्रों का हौसला अफजाई करिए। बहुत सारे छात्र आप सभी के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए, और छात्र एकजुट रहने चाहिए। यदि आप एक साथ बने रहेंगे तो आपकी जीत होगी, ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का दंश मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा है। चाहे एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, बड़ी बुरी स्थिति है एसएससी में। एसएससी पुलिस के एग्जामों को ले लीजिए, एसआई के एग्जामों को ले लीजिए, सभी परीक्षाओं में बच्चों की बहुत बुरी हालत है। लोगों के मतलब जिन्होंने जो बिल्कुल 100% पेपर करके आए उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, ऐसी स्थिति भी बनी है। तो नॉर्मलाइजेशन का दंश आपको पता चलेगा जिस दिन आप उसको फील करेंगे। इसलिए
हम किसी भी स्थिति में यूपीपीसीएस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में ही पेपर होना चाहिए। और एक शिफ्ट के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर दिसंबर में ही पेपर, मैं भी चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं दिसंबर छोड़ो, कल पेपर लो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे पेपर देने के लिए तैयार हैं, सबकी तैयारी है, लेकिन शर्त एक यही है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। तब तो इस परीक्षा की शुचिता, पवित्रता, इस परीक्षा का गरिमा सब कुछ तैयार रहेगा। अन्यथा की स्थिति में फिर ये एग्जाम पूरी तरीके से फिर वही स्थिति हो जाएगी, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, कुछ पैरामीटर्स नहीं पता चल रहे, कुछ मानक ही नहीं पता चल रहे, कैसे समानता स्थापित हो रही है, किसका क्यों हो गया, वो सबके चक्कर में एक एक बच्चा कोर्ट जाएगा, एक एक बच्चे के चक्कर में वैकेंसी रह गई। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और इस मूवमेंट में आप सभी आइए, इस मूवमेंट में आप सभी जुड़िए। वन डे वन शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन के विरोध को लेकर के ये और सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पे आयोग को सोचने में मजबूर कर देगा। आयोग की अपनी समस्याएं होंगी, ठीक है, हम उसको समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी निर्णय ले लिया जाए जो आयोग का भरोसा और विश्वास पूरी तरीके से तार तार कर दे। ऐसा कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं होगा। और मैं तो सोच रहा हूं कि जो बच्चे लगातार अपने घर वालों को दिलासा दे रहे हैं अब पेपर होगा, अब पेपर होगा, अब पेपर होगा, अब पेपर तो हो ही जाएगा, इंतजार की भी एक हद होती है ना। पेपर होते होते और दिसंबर में आपने डेट दी है कि एक आंदोलन दिया है, समझ ही नहीं आ रहा है ना। ये डेट नहीं है, ये एक आंदोलन दिया, और क्या दिया बताइए। डेट दिया होता तो सब पढ़ रहे होते। यदि यही डेट आई होती, 8 दिसंबर की डेट आ गई होती, आप सब पढ़ रहे होते, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ रहे होते। यहां तो आंदोलन दिया, डेट तो है ही नहीं। यहां 2 शिफ्ट का मतलब ही आंदोलन है। जब इतनी बार असहमतियां दर्ज करा दी गई, अब क्या चाहते, एक एक बच्चा आ जाए, एक एक बच्चा जमीन पे उतर आए। तो कहीं ना कहीं पे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बड़े स्तर का चल रहा है और ये खिलवाड़ अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है आयोग की मंशा पे, आयोग के इंटेंशन पे। आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको निर्णय लेने का इस समय मौका दिया गया है, शायद वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं। ये तो समय बताएगा और मुझे लगता है कि आयोग निश्चित तौर पे अपना फैसला इस पे बदलेगा और छात्र पढ़ेंगे। अब हो सकता है पेपर, यदि ऐसा भी हो सकता है कि आयोग कहते चलो चलो अब 7 दिसंबर को नहीं होगा, 8 दिसंबर को ही पेपर होगा, इसलिए पढ़ते रहो। हो सकता है एक शिफ्ट में ले ले, हो सकता है, पूरी संभावना है और यही होना चाहिए। और भविष्य में ना बढ़े बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन 2 शिफ्ट में बर्दाश्त नहीं। और बात आरओ के लिए भी यही है, आरओ भी 2 शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, पेपर का कोई मतलब है नहीं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कभी भी युक्त पूर्ण नहीं हुई है। जिस बच्चे के अच्छे नंबर बनते हैं वो भी संशय में रहता है और जिसके बिल्कुल भी नंबर अच्छे नहीं बनते वो भी संशय में रहता है, फिर आपका मेन चौपट हो जाएगा। इसलिए संशय में ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे गरिमापूर्ण यूपीपीसीएस है। इतना अच्छा सिलेबस, इतना अच्छा पाठ्यक्रम, इतनी बड़ी परीक्षा और उस परीक्षा में परीक्षा की प्रक्रिया को इस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, ये अपने आप में चिंतनीय है। तो मैं पूरी तरीके से इसके विरोध में हूँ, मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ और मेरे तरफ से पूरा सहयोग है। आप में से जितने भी छात्र हैं सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई नहीं रोकनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहिए। पढ़ाई एक दिन के लिए भी मत रोकिएगा। आंदोलन, मूवमेंट कहीं पर भी जा रहे हैं, साथ में किताब जरूर होनी चाहिए, आपका अपना अस्त्र, आपका अपना हथियार, आपकी किताब। और कहीं पर भी शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने प्रोटेस्ट करने हैं। प्रोटेस्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी है वो है शांतिपूर्ण तरीका। कहीं पर भी अशांति ऐसी कोई स्थिति आती है, आप वहां से हट जाइए, ठीक है। आंदोलन में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, लेकिन आंदोलन करना हमारी मजबूरी है और कुछ नहीं, बिना मजबूरी के हम ये नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी असहमति जरूर दर्ज कराइए। नहीं जा सकते ट्विटर है, नहीं जा सकते मेल करिए, नहीं जा सकते आप, लेकिन असहमति जरूर दर्ज कराइए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।